गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। जो जीन पियाजे हैं ये एक जीव वैज्ञानिक थे, यानी कि एक शरीर शास्त्री थे और स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो दिया था, यानी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो सबसे पहले इनका जो क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट में, वहीं से शुरुआत करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान का सृजन बच्चे कैसे करते हैं? स्वयं करते हैं, यानी बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? जीन पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक ज्ञान के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो संज्ञान के अंदर क्या क्या आता है? ऑब्जर्वेशन आती है, जब किसी चीज़ का निरीक्षण किया जाता है। फिर सोच यानी थिंकिंग जो होती है, चिंतन, मेमोरी स्मृति और नॉलेज ज्ञान। और जीन पियाजे कहते हैं कि ये सभी बच्चों में होते हैं, यानी बच्चा ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, थिंक करता है उनके बारे में, फिर वो मेमोराइज करता है और अपने ज्ञान में उनको क्या करता है? फिर ग्रहण करता है ना। तो ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग, मेमोरी और नॉलेज ये सभी बच्चों में होते हैं और संज्ञानात्मक ज्ञान के अंदर इन चारों चीज़ों का समावेशन होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक। जीन पियाजे जो हैं ये गलत लिखा है, इसको सही कर लेते हैं। जीन पियाजे ने 1936 में 1936 में क्या किया था? संज्ञानात्मक जो विकास का ये सिद्धांत था ये दिया था। कब दिया था? 1936 में। और 1896 में इनका जन्म हुआ था और 1980 में ये धरती को छोड़ के चले गए थे। तो ये कौन थे? जूलॉजिस्ट थे। ठीक है। अब एक और बात है कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज़ जिन्हें मिला था, तो इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था जीन पियाजे को। जीन पियाजे को नोबेल प्राइज़ मिला था, लेकिन किस में? बायोलॉजी के अंदर मिला था इन्हें। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी हैं? तो जीन पियाजे की जो हैं पुस्तकें, वो बुक्स हैं जो वो बहुत ही फेमस हैं और बहुत पेपर में पूछी जाती हैं। तो ये चारों किताबों का नाम आपको याद करना है। साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। दोबारा देखिए, साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। और वैसे भी जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उनके पापा इन्हीं को कहा जाता है फादर। चाइल्ड साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो जीन पियाजे ही हैं। तो इनकी बुक्स याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, क्योंकि ये क्या है? चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर हैं, तो इन्होंने साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने लैंग्वेज और थॉट के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा था, तो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। मॉरल, हमें पता है कि कॉलबर्ग से पहले जो मॉरल डेवलपमेंट का जो था थ्योरी थी, उसकी शुरुआत इन्होंने की थी, जीन पियाजे ने। कॉलबर्ग से भी पहले तो मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड ये बुक भी इन्होंने ही लिखी है, और साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस ये भी जीन पियाजे की एक फेमस बुक है। नेक्स्ट देखिए, इनके जो है, इनका जो वो है सिद्धांत है वो और किस किस नाम से जाना जाता है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकासात्मक विकास का सिद्धांत, आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत, संरचनावादी सिद्धांत। और जो जीन पियाजे हैं इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट के अंदर इनका भी नाम शामिल है। और हेरिडिटी एपिस्टोमोलॉजी, इसका सिद्धांत भी इसको कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास को। ये एपिस्टोमोलॉजी, ये जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी अगर मिले तो हमें उसके अंदर भी जीन पियाजे का ही नाम लिखना है। एक्चुअली एपिस्टोमोलॉजी होती क्या है? एपिस्टोमोलॉजी फिलॉसफी, जो फिलॉसफी है उसके अंदर स्टडी की जाती है। किसकी? इट इज़ द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ नेचर, ओरिजिन, एक्सटेंट एंड लिमिट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। कि जो मानव ज्ञान है उसका नेचर क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कितने एक्सटेंट तक
और कितनी लिमिट तक ह्यूमन नॉलेज होती है। तो ये सारी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर इन सब की स्टडी की जाती है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है? जीन पियाजे हैं। तो पियाजे के अनुसार जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट है उसी के साथ इंटरेक्शन करके बालक अपने ज्ञान का सृजन करता है। यानी हेरिडिटी व इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन, यानी कुछ तो हेरिडिटी से और कुछ अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करके जो बालक है वो क्या करता है? अपने ज्ञान का सृजन करता है। नेक्स्ट है कि उन्होंने जो अपना था सिद्धांत वो 4 चरणों में दिया था। पहला चरण है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। इसको पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं, प्री कॉन्सेप्शनल स्टेज। इसकी आयु होती है 2 से 7 वर्ष। तीसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह 7 से 11 वर्ष होती है। और नेक्स्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक अवस्था, इसकी आयु 11 से 15 वर्ष है। इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज, इसकी आयु क्या होती है? इसकी आयु होती है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे 0 से 2 वर्ष तक। इस अवस्था के क्या क्या गुण हैं? जीन पियाजे कहता है कि इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है, क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं है, उसको नहीं पता कि कोई क्या कह रहा है, क्या उसको सिखा रहा है, तो वो क्या करता है? अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। कभी अंगूठा चूसता है ना, और कभी हाथ पैरों को हवा में मारता है, तो वो अपनी इंद्रियों से सीखता है। फिर वो अनुकरण करता है कि जो जैसा कर रहा है वो उसको ऑब्जर्व करता है, और 0 से 2 वर्ष के बीच में धीरे धीरे बच्चा उन चीज़ों को दोहराता है जिन्हें वो देखता है। प्रतिवर्त क्रिया करता है, यानी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज जो होती हैं उनको करता है, जैसे चूसना वगैरह। तो सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष में बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है, अनुकरण करता है और प्रतिवर्त क्रिया करता है। जीन पियाजे ने इसे भी 6 उप अवस्थाओं में बांट दिया है, जिसके अंदर पहली है रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, यानी प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। ये 0 से 30 दिन तक होती है। चूसने का प्रतिवर्त, इसमें बच्चा चूसना सीखता है, मतलब अंगूठा चूसता है और अपनी क्या करता है, जैसे कि दूध पीता है वो, है ना। तो चूसने का प्रतिवर्त रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। फिर है स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटीज़ या प्रमुख वृत्तीय अवस्था। ये 1 महीने से 4 महीने तक होती है। इसमें बच्चा चीज़ों को बार बार दोहराता है, यानी कोई हाथ मार रहा है अपना, तो उस हाथ को बार बार ऐसे ही, पैर को बार बार ऐसे ही चलाएगा, तो वो क्या करता है? चीज़ों को बार बार दोहराता है। फिर है सेकेंडरी सर्कुलर स्टेज, यानी गौण वृत्तीय अवस्था। ये 4 से 8 महीने तक होती है। इसमें बच्चा चीज़ों को उलटना पलटना सीखता है, कोई चीज़ उसके सामने तो उसको पलटेगा, पलटना सीख जाता है। फिर है गौण स्कीमेटा की अवस्था, इसको कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस भी कहते हैं। 8 से 12 महीने तक ये होता है, और इसमें बच्चा नकल उतारना सीखता है। फिर है तृतीय वृत्तीय अवस्था, इसको टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस भी कहते हैं। ये 12 से 18 महीने तक होती है। इसमें बच्चा चीज़ों को पहचानना शुरू कर देता है, लेकिन इसमें वस्तु स्थायित्व की कमी होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कि टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस में तृतीय वृत्तीय अवस्था के अंदर 12 से 18 महीने के बीच बच्चे को ये पता नहीं होता, अगर कोई चीज़ छुपा दी जाए, कि वास्तव में वो चीज़ गई या वो वहीं पे उपस्थित है छुपाने के बाद, तो वस्तु स्थायित्व की उसके अंदर कमी होती है। फिर है मानसिक संयोग की अवस्था, ये 18 से 24 महीने तक होती है। स्टेज ऑफ इन्वेंशन, इसमें न्यू थॉट्स, मतलब इसको न्यू थॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें न्यू थॉट्स बच्चे के अंदर आते हैं, और अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। न्यू थॉट स्टेज के नाम से और अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स
के नाम से भी स्टेज को जाना जाता है। इसके अंदर बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व आ जाता है, यानी अगर अब बच्चे से कहीं हम कोई चीज़ छुपा दें और कह दें कि कोई चिड़िया ले गई या कोई और ले गया, तो बच्चे को पता है कि वो वस्तु यहीं थी, वो खिलौना यहीं था और मम्मी ने छुपाया, वो अब भी यहीं है ही। तो वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंसी स्टेज में आ जाती है और बच्चे के अंदर उत्सुकता भी इसी स्टेज के अंदर पैदा होने लगती है। तो उत्सुकता अभिप्रेरक आ जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में अगर ये आता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी किस स्टेज में होती है, तो ये भी सेंसरी मोटर स्टेज में होती है। और लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी यानी वस्तु स्थायित्व की कमी किस स्टेज में होती है, वो भी सेंसरी मोटर स्टेज में। लेकिन अगर सेंसरी मोटर स्टेज की उपावस्थाएं पूछ ली जाएं, तो अगर कमी की बात करेंगे तो टर्शरी आएगा, टर्शरी स्टेज है ना, टर्शरी येरी 5वें नंबर पे जो वस्तु स्थायित्व की कमी 5वें नंबर पे जो 12 से 18 महीने में, यहाँ टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस, क्योंकि उससे पहले तो वो चीज़ों को पहचानता ही नहीं है, तो उसकी तरफ से छुपाऊं या मत छुपाऊं। और मानसिक संयोग यानी जो ये है हमारी छठी अवस्था 18 से 24 महीने, स्टेज ऑफ इन्वेंशन या अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स, इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी उसके अंदर आ जाती है और वो जिज्ञासु उत्सुक होना स्टार्ट कर देता है और उसे पता चल जाता है कि नई वस्तु छुपाई गई है, यहीं पे वस्तु प्रेजेंट है, वो कहीं नहीं गई। तो इसमें वस्तु स्थायित्व आ जाता है। तो देखिए एक बार फटाक से इनको देख लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्टिविटी 0 से 30 दिन, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटीज 1 महीने से 4 महीने, सेकेंडरी सर्कुलर स्टेज 8 से 12 महीने। देखो यहाँ 0 से 30 था, फिर 2 से 4 हो गया, सॉरी 1 से 4 महीने हो गया, फिर 4 से 8 हो गया, फिर 8 से 12 हो गया, है ना। ये 4 का टेबल आप 4 दूनी 8, 4 तिया 12 है। और 12 के बाद फिर सीधा 18 है, 12 से 18 यानी 1 साल से 1.5 साल हो गया, और फिर 1.5 साल से पूरा कितना हो गया, 2 साल हो गया, यानी 18 महीने से 24 महीने। इसमें मेन जो चीज़ है वो पहला है रिफ्लेक्स एक्शन में जो है चूसने वाली एक्टिविटीज़ करता है, और सेकंड में चीज़ों को बार बार दोहराता है, फिर चीज़ों को वो उलटना पलटना सीख लेता है, फिर वो नकल उतारना सीख लेता है, फिर वो चीज़ों को पहचानना शुरू कर देता है। जब पहचानना शुरू कर देता है तो वस्तु स्थायित्व की उसके अंदर उस वक्त कमी होती है, और जब उसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है उसमें उसके अंदर वस्तु स्थायित्व की जो है प्रॉपर्टी गुण आ जाता है, और उत्सुकता नामक अभिप्रेरक भी उसके अंदर पैदा हो जाता है। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे में विचार आने शुरू हो जाते हैं, बच्चा आत्म केंद्रित और अहम केंद्रित होता है। इमेज फॉर्मेशन, प्रतिमूर्ति निर्माण इसी में होता है। एनिमिज्म यानी जीववाद होता है, यानी वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। अगर बच्चा धरती पे गिर जाता है, रोने लगता है, तो माँ बोलती है कि बेटा चींटी मर गई, चींटी मर गई, तो वो समझता है कि सच में जो धरती है, या वो कहते हैं कि इसको भी लग गई है ना, तुमने तो इसको मार दिया, या कोई चीज़ कंकड़ पत्थर उसके पैर के नीचे आ जाता है तो वो उसको ना झटक के मारता है, कि अगर उसको लग जाती है तो वो उसको फेंक के मारता है कि मैं भी इसको मारूंगा, उसे लगता है उसको भी लग रही है। तो उसके अंदर, या कोई गुड़िया है, डॉल है, तो उससे बच्चे बातें करते हैं, मतलब उससे खेलते हैं, तो उसको बिल्कुल ओरिजिनल असली समझते हैं अपनी जैसी। तो उसके अंदर जीववाद यानी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। फिर है सिंबॉलिक थॉट्स, ये इंपॉर्टेंट है। सिंबॉलिक थॉट्स इसी में होते हैं, किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। प्रतीकात्मक विचार यानी अगर उसके अंदर कोई प्रतीक है, कोई सामने चीज़ है, तो वो उसको देखकर उसके अंदर विचार आते हैं। वो प्रश्न पूछता है, जमा घटा गुना आदि भी करने लग जाता है, बात बात पे प्रश्न पूछता है, क्योंकि उस पहली स्टेज में ही ना, उसकी पहली स्टेज के लास्ट में यानी 24 महीने तक उसके अंदर क्या है, जिज्ञासु प्रवृत्ति पैदा होने लगती है ना, उत्सुकता पैदा होने लगती है। और फिर जैसे ये स्टेज शुरू होती है, वो क्या है, क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देता है, प्रश्न पूछता है मम्मी से कि ये क्या है, वो क्या है। तो अनुत्क्रमणीयता, इरिवर्सिबिलिटी होती है। वो जमा घटा गुना तो कर लेता है, लेकिन उसका मतलब उसे पता है कि जैसे किसी में से 4 और 2 बराबर 6 होते हैं, लेकिन 6 घटा 2 बराबर 4 होंगे, वो उसे ये चीज़ें समझ नहीं आती, यानी इरिवर्सिबिलिटी का गुण होता है।
सॉरी इरिवर्जिबिलिटी का जो गुण है वो नहीं आता। फिर उसका जो चिंतन होता है वो अतार्किक होता है। तो ये देख लो दोबारा से, इसके अंदर बच्चे में विचार आने शुरू हो जाते हैं, आत्म केंद्रित होता है, अहम केंद्रिता कह सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन, एनिज्म और सिंबॉलिक थॉट्स। प्रश्न पूछता है, जमा घटा गुना करता है, लेकिन अनुत्कर्मणीयता का गुण होता है और उसका जो चिंतन होता है वो तार्किक नहीं होता, अतार्किक होता है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष है, उसे भी जीन पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। एक प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज है और एक इंट्यूटिव पीरियड होती है। जो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज या पूर्व प्रत्यात्मक अवधि है उसे 2 से 4 वर्ष कहा है, और जो अंतर्देशीय अवधि है या इंट्यूटिव पीरियड है उसको 4 से 7 वर्ष का है। यानी 2 से 7 वर्ष को 2 हिस्सों में बांट दिया, 2 से 4 और 4 से 7। तो जो जीववाद होता है एनिमिज्म, वो 2 से 4 वर्ष के अंदर होता है। यानी 2 से 4 वर्ष के अंदर बच्चे के अंदर ये होता है कि वो निर्जीव चीज़ों को सजीव समझता है, वो इकोसेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित होता है, अपनी जिद पे अड़ा रहता है। और रिवर्जिबल थिंकिंग, उसके अंदर रिवर्जिबल थिंकिंग जो होती है, प्रतिवर्ती चिंतन। ठीक है, ये सारी क्या है इसके गुण हैं किसके, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज के। फिर है अंतर्देशीय अवधि 4 से 7 वर्ष, जो इसके अंदर सेंट्रिसिज्म, केंद्रीयकरण होता है, मतलब कि वो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकता एक बार में। लैक ऑफ रिवर्जिबिलिटी, यानी उत्कर्मणीयता का अभाव होता है उसके अंदर। और थिंकिंग इन नॉन सिस्टेमेटिक, उसके अंदर थिंकिंग तो होती है लेकिन वो नॉन सिस्टेमेटिक होती है, एक क्रमबद्ध चिंतन उसके अंदर नहीं होता। तो ये क्या है, हमारी 2 स्टेज हो गई जीन पियाजे की। तो नेक्स्ट हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक